गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस्पायर बाय AK YT चैनल पर। तो आज हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से कहीं ना कहीं आपके इनमें से प्रश्न बन सकता है। तो ये शब्द पूछे जा सकते हैं, यानी कि इनको देखा जाए तो ये वो आपके शब्द हैं जो MCQ में यानी कि पिछले विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में ये दिए गए हैं, यानी ये वहीं से उठाए गए हैं। तो इनको आज अच्छे से पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस टॉपिक का नाम है आपका शब्द युग्म। यानी कि इसमें दो शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दोनों में आपके दोनों अलग अलग शब्द होते हैं और इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और इसके चलते अगर यदि इनके अर्थ को देखा जाए तो इनका अर्थ है वो टोटली यानी कि पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। तो आज कुछ इनके बारे में समझेंगे एक एक से, इनके अंतर को, यानी इनके अर्थ और अंतर दोनों को समझेंगे। तो हो जाए एक बार तैयार। देखिए पहला है तुम्हारा वदन और बदन। देखो जैसे अगर हम इनको पढ़ें तो ध्वनि एक जैसी सुनाई दे रही है, लेकिन इनका अर्थ देखें तो बिल्कुल अलग है। इस वदन की, इस वाले वदन की बात करें तो इस वदन का अर्थ क्या होता है? इस वदन का अर्थ होता है यानी कि शरीर। क्या होता है? शरीर। तो इस वदन का अर्थ क्या हो जाएगा? शरीर, यानी कि जो अपना शरीर होता है। और जैसे इसमें इस वा की जगह पर ये वाला वा हुआ तो इसमें इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख। नेक्स्ट ऐसे ही अगले उसकी बात करें तो ये है, देखो तुम्हारा सलिल, यानी कि ये वैसे लिखा हुआ है सलिल और ये होता है सलिल। इन दोनों के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है सलिल का, यानी इसका अर्थ होता है श्लिष्ट। क्या होता है? श्लिष्ट, ऐसे करके श्लिष्ट। और इसका अर्थ होता है स्वैर। स्वैर, या फिर इसको अपन नदी भी बोल सकते हैं, या नदी। क्या हो जाएगा? नदी। तो ऐसे करके ये होता है, यानी कि पहले का हो जाएगा श्लिष्ट या फिर सलिल, यानी कि स्वैर या नदी। नेक्स्ट ठीक है मरीची और मरीची, यानी ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें बस छोटी, क्या डिफरेंस है इनमें? इसमें बड़ी की मात्रा है और इसमें छोटी की। तो इनके अर्थ की बात करें तो इनका अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग अलग। जैसे मरीची की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? मरीची अर्थात यानी कि किरण। क्या हो जाएगा? किरण। और जैसे इस पे बड़ी की मात्रा हुई तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम्हारा क्या? सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि हमें लिमिटेड टाइम में तुम्हें करानी है, करीब 40 के करीब करानी है ना। तो देखिए स्रोत, स्रोत की बात करें, एक होता है स्रोत और एक होता है स्तोत्र। यानी इस स्रोत की बात करें तो इस स्रोत का अर्थ बनेगा आपका क्या? झरना। क्या होता है? झरना। आप सभी ने देखा होगा स्रोत, यानी कि ये होता है झरना। तो यानी ये नदी है, जैसे कहाँ से निकली? किस स्रोत से? तो ये होता है वही स्रोत, झरना। और इसका होता है स्तुति, यानी कि स्तुति का अर्थ होता है निंदा, पीठ पीछे किसी की बुराई करना। तो ये वाले हो जाएंगे। आगे चलेंगे ऐसे ही, एक बार फिर से देख सकते हैं। इस वदन का अर्थ शरीर, इस वदन का अर्थ हो जाएगा मुख। सलील यानी कि श्लिष्ट हो जाएगा, और ये सलील है स्वैर या फिर नदी से संबंधित है। मरीची की बात करें तो इसका अर्थ होता है किरण, और इस मरीची यानी कि वड़ी की मात्रा हो जाए तो समझ लेना वहां पे क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। आगे स्रोत की बात करें तो ये होता है झरना, और स्तोत्र यानी कि स्तुति या फिर निंदा कह सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखें ऐसे ही। देखिए यहां से आगे फिर आपने पढ़ा होगा इति और इति, यानी कि पहले वाला इति है वो अवश्य पढ़ा होगा, लेकिन दूसरे वाले की बात करते हैं। यानी कि देखो यहां से हो जाएगा ये पहले वाला। इति का अर्थ क्या होता है? इति के अर्थ की बात करें तो इति और इति, इसका अर्थ होता है समाप्त या फिर अंत, यानी समाप्ति बोल सकते हैं या फिर इसका अर्थ होता है अंत। लेकिन इस इति की बात करें तो ये होता है तुम्हारा दैविक आपदा। क्या होता है? दैविक आपदा या परेशानी। क्या हो जाएगा? दैविक आपदा या फिर परेशानी। उसके बाद इसको देखें, सम का अर्थ क्या होता है? सम। और इस सम का अर्थ होता है तुम्हारा, जैसे इसका हो जाएगा शांति। क्या हो जाएगा? शांति। और इस वाले सम का अर्थ हो जाएगा समान। इन दोनों में इतना सा ही डिफरेंस है। याद कैसे करना है? यानी कि सा जो पहले वाला सा है तो उसके हिसाब से ये शांति हो जाएगा, और ये होता है सम यानी कि समान। दोनों में ऐसे ही हो जाएगा। फिर देखें अविज्ञ और अविज्ञ, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसमें होता क्या है? जैसे विज्ञ का अर्थ होता है जानकार, विज्ञ का क्या अर्थ होता है? जानकार, लेकिन उसके पहले आ लगा लिया तो आ का अर्थ होता है बिना, या फिर ये यानी कि नेगेटिविटी को दर्शाता है। तो इसका हो जाएगा अविज्ञ, यानी कि जो जानकार ना हो। और अविज्ञ ये होता है जानकार। अविज्ञ का अर्थ सीधा सीधा होता है जानकार। तो यहाँ पे क्या करना है? इसका हो जाएगा जानकार, जानकार, अविज्ञ। और ये हो जाएगा अविज्ञ यानी कि अनजान, अनजान। क्या हो जाएगा? अनजान। आगे चलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही।
देखिए एक है, फिर उसके बाद अब्ज और अब्द, ये है अब्ज और अब्द। अब्ज की बात करें तो ये होता है कमल और अब्द होता है बादल। अब्ज यानी कि कमल, और ये तो आप सभी जानते होंगे, जैसे पानी के यदि पर्यायवाची हैं तो उनमें क्या होता है, जैसे ये हो जाएगा बादल। एक बार इसको देखें पहले, यानी अब्ज और ये जैसे देखा होगा, जैसे यदि आपके पास पानी के पर्यायवाची है तो पानी के पर्यायवाची में यदि हम अंत में ज लगाते हैं, यानी कि ज वर्ण को लगाते हैं, तो वो हो जाता है तुम्हारा कमल का पर्यायवाची। और उसके नीचे यदि हमने उसके पीछे द लगा दिया तो वो हो जाएगा तुम्हारा बादल के पर्यायवाची। किसके? बादल के। तो यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख सकते हैं, इति का अर्थ होता है समाप्ति, और इति का अर्थ होता है दैविक आपदा, सम का अर्थ होता है शांति, और सम इस वाली का ये हो जाएगा तुम्हारा समान। क्या हो जाएगा? समान। आगे देखें, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार। क्या होता है? अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, और अभिज्ञ अनजान होता है। अब्ज की बात करें, ये होता है कमल, और अब्द हो जाएगा तुम्हारा बादल, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए थोड़ा सा यानी फ्लो में चल रहे हैं ताकि आपको कम समय में बहुत सारी चीजें मिल जाएं। इसको देखिए, अब इसकी बात करें हम, ये है अम्ब और अम्ब, यानी अम्ब पढ़ा होगा आपने। अम्ब का अर्थ होता है माता। क्या होता है? अम्ब का अर्थ होता है माता, और इस अम्ब का अर्थ होता है जल। क्या हो जाएगा? जल, यानी कि अम्ब हो तो माता और अम्ब हो तो जल। फिर देखें यम और याम, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं दोनों के दोनों। यम और याम, यम का अर्थ क्या होता है? यम की बात करें तो यम का अर्थ होता है तुम्हारा, जैसे जो यम आते हैं ना, जैसे किसी की मृत्यु, यानी कि जैसे मृत्यु होती है तो वो लेके जाते हैं, जैसे सुना होगा आपने। तो यम होता है तुम्हारा मृत्यु के देवता। किसके? मृत्यु के देवता, ये हो जाएगा यम। फिर याम का अर्थ होता है प्रहार, यानी किसी पर वार करना या प्रहार करना, ये होता है तुम्हारा याम। उसके बाद देखिए अवधान और अवदान। अवदान यानी एक तो होता है अवधान और एक होता है अवदान। अवधान का अर्थ होता है योग या साधना से। अवधान से तात्पर्य क्या होता है? योग या फिर साधना से। तो यहां पे करना है योग या फिर साधना, योग या फिर साधना। और अवदान होता है तुम्हारा प्रशंसित कार्य, यानी कि जिनसे ऐसे कार्य जिनसे हमें प्रशंसा मिले या बड़ाई हो हमारी, तो प्रशंसित कार्य, ये हो जाएंगे अवदान, यानी कि प्रशंसित कार्य। उसके बाद देखिए ये तीन शब्द एक जैसे होते हैं, जैसे ग्रंथ, ग्रंथि और ग्रंथि। तो इनको कैसे करेंगे अलग अलग? ग्रंथ आपने देखा होगा, ये एक पुस्तक विशेष होती है, यानी ग्रंथ एक पुस्तक विशेष होती है। ग्रंथि ये तुम्हारा साइंस में यूज किया जाता है। ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। क्या होता है? गांठ। और ये नेक्स्ट ग्रंथि, यदि बड़ी ई की मात्रा लग जाए इसमें तो इसका अर्थ होता है जो गुरु ग्रंथ को पढ़ने वाले होते हैं। कौन होते हैं? गुरु ग्रंथ को पढ़ने वाला, उसको क्या बोलेंगे? ग्रंथि। तो ये हो जाएगा ग्रंथ यानी कि कहानी। क्या हो जाएगा? कहानी। उसके बाद देखिए ग्रंथि, तो इस ग्रंथि का अर्थ हो जाएगा तुम्हारा गांठ, गांठ। और इस ग्रंथि का अर्थ होता है यानी कि गुरु ग्रंथ को पढ़ने वाला, गुरु ग्रंथ को पढ़ने वाला। गुरु ग्रंथ को पढ़ने वाला, ये हो जाएंगे तुम्हारा। ऐसे करके देख सकते हैं अपन। एक बार फिर से देखें, जैसे अम्ब का माता हो जाएगा, और अम्ब का हो जाएगा जल, यम का हो जाएगा मृत्यु के देवता, और याम का हो जाएगा प्रहार। फिर उसके बाद देखें अवधान। अवधान का अर्थ होता है योग या फिर साधना से होता है, और अवदान का अर्थ होता है प्रशंसित कार्य। आगे देखें नेक्स्ट, ग्रंथ का अर्थ होता है कहानी, और ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। क्या होता है? ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। इस ग्रंथि की बात करें तो गुरु ग्रंथ को पढ़ने वाला, यानी गुरु ग्रंथ को पढ़ने वाला, ये होता है ग्रंथि, बड़ी की मात्रा हो जाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखिए उसके बाद देखें ये है उद्धत और उद्धृत। देखिए इसका क्या होगा? इन दोनों में भी ये भी बहुत चर्चा में रहे हैं। देखो कैसे, ये होता है उद्धत, ऊपर वाला, इसका अर्थ होता है उद्दंड। क्या होता है? उद्दंड, ये हो जाएगा उद्दंड। और इस उद्धत की बात करें तो ये होता है तुम्हारा तैयार। क्या होता है? तैयार। देख रहे हैं आराम से, यानी ये उद्धत हो तो इसका अर्थ होता है तैयार, और ऊपर वाला हो तो उद्दंड हो जाएगा। आगे चलेंगे कर्म, ये सभी जानते होंगे कर्म और क्रम। कर्म का अर्थ होता है तुम्हारा, कर्म का क्या अर्थ बनेगा? कर्म का अर्थ होता है जैसे किसी कार्य, यानी किसी कार्य को करना, ये कर्म होता है। और क्रम होता है तुम्हारा सिलसिला, यानी किसी कार्य को करने का सिलसिला या तरीका। तो ये हो जाएगा कर्म, यानी कर्म का अर्थ होता है कार्य, और ये क्रम होता है सिलसिला।
या इसको अपन क्या कह सकते हैं, ऑर्डर भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं नहीं क्रम, सिलसिला, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें सुत और सूत। देखिए सुत तो सुना होगा आपने, सुत का अर्थ क्या होता है, जैसे सुत और सुता, तो सुत का अर्थ होता है बेटा और सुता का अर्थ होता है बेटी। लेकिन इस सूत की बात करें तो इस सूत के दो अर्थ होते हैं। क्या होते हैं देखिए, कि इस सूत का अर्थ तो हो जाएगा आपका यानी कि बेटा या लड़का, और इस सूत का अर्थ होता है तुम्हारा या तो धागा बोल सकते हैं या सारथी, ये होता है सारथ। फिर देखें ये तीन शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट है तीनों। देखो इन तीनों शब्दों को देखना, कलश, कुलिस और कलुष। तो कलश का अर्थ क्या होता है, कलश का अर्थ होता है घड़ा, ये जो मटका होता है ना घड़ा, ये होता है कलश। और इस कुलिस का अर्थ होता है तुम्हारा कुलिस यानी कि हीरा, कुलिस का अर्थ क्या होता है हीरा। और इस कलुष का अर्थ होता है तुम्हारा पाप, क्या हो जाएगा पाप। तो इन तीनों में इतना सा डिफरेंस रखना है आपको। एक बार फिर से देख सकते हैं, उद्धत का अर्थ हो जाएगा उद्दंड, और उद्धत यानी ये हो जाएगा तैयार। कर्म की बात करें तो ये होता है कार्य, और इस क्रम की बात करें तो ये होता है सिलसिला। नेक्स्ट देखें सुत, सुत का अर्थ होता है बेटा, और सूत का अर्थ होता है धागा या फिर सारथी। कलश की बात करें तो घड़ा हो जाएगा, और कुलिस का अर्थ होता है हीरा, कुलिस का अर्थ क्या होता है हीरा। और ये कलश होता है वो होता है तुम्हारा पाप, क्या होता है पाप। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो कर का अर्थ क्या होता है, ये तो जानते होंगे। कर का अर्थ आपने सुना होगा कई बार, कर का अर्थ होता है हाथ, क्या होता है कर का अर्थ होता है हाथ। लेकिन करी का अर्थ क्या हुआ, कर का अर्थ होता है हाथ, और करी का अर्थ होता है तुम्हारा, करी का क्या बनेगा, करी का अर्थ होता है तुम्हारा हाथी, क्या हो जाएगा हाथी। नेक्स्ट देखें अंश और अंश। अब इन दोनों को पता तो होगा तुम्हारा कि अंश और अंश का अर्थ क्या होता है, लेकिन ये डिफरेंस कैसे कर पाओगे कि इस अंश का और उस अंश में कैसे अंतर करना है। तो देखिए इस वाले अंश जो ऊपर वाला होता है उसका अर्थ होता है हिस्सा या फिर टुकड़ा, या तो आप हिस्सा कह सकते हो, अंश हिस्सा या फिर टुकड़ा। और इस वाले अंश की बात करें तो ये अंश होता है तुम्हारा कंधा। नेक्स्ट देखें, अब देखिए ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अल और आले, तो इसका क्या होता है भ्रमर या फिर भौरा, क्या होता है भौरा। और जो अली होता है, अली या फिर आली, तो इसका अर्थ हो जाएगा सखी, क्या हो जाएगा सखी, ये हो जाएगा, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा सखी। नेक्स्ट देखें तर्क। तर्क का अर्थ क्या होता है, तर्क होता है जैसे किसी तर्क यानी तर्क करना, तर्क वितर्क करना, तो ये होता है बहस करना। और तक्र होता है छाछ, इसको आप मट्ठा भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा तर्क यानी कि बहस। और इस तर्क तक्र की बात करें तो ये तक्र होता है तुम्हारा छाछ। चलो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, आगे यहाँ से और भी इंपॉर्टेंट उनको कल ऐसे ही छोटे से सेशन में करेंगे।